एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला जिसने कहा, मुल्ला, मुझे यह बताओ कि मैं इस बैल से कितना वजन खींचवा सकता हूँ। मुल्ला ने उस आदमी की ओर देखा और बोला, क्यों न तुम खुद ही आजमा कर देख लो। वह आदमी बोला, नहीं नहीं मुल्ला, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर भरोसा है, तुम बताओ। मुल्ला ने बैल को ध्यान से देखा, फिर आदमी की ओर मुड़कर बोले, अगर तुम इस बैल को 1 किलो भी खींचवा लो तो तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। वह आदमी हैरान होकर बोला, क्यों? यह बैल तो बहुत ताकतवर लगता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह नहीं है कि बैल कितना ताकतवर है, बात यह है कि तुम उसे किस दिशा में खींचने की कोशिश करोगे। आदमी कुछ समझा नहीं, तो मुल्ला ने समझाया, बैल को आगे खींचने की बजाय पीछे की ओर खींचने का प्रयास करो। आदमी ने जैसे ही बैल को पीछे खींचने की कोशिश की, बैल ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था न। इस बैल को सिर्फ पीछे की दिशा में खींचने की कोशिश करोगे तो वह 1 इंच भी नहीं हिलेगा। अब इसे आगे खींचने की कोशिश करो। आदमी ने आगे खींचने की कोशिश की और बैल आसानी से चलने लगा। मुल्ला ने आखिर में कहा, हमेशा ध्यान रखना कि किस दिशा में खींचने से चीजें बेहतर हो सकती हैं। बस ताकत और संसाधनों से काम नहीं चलता, समझदारी से काम करना भी जरूरी है। वह आदमी मुल्ला की बात से प्रभावित हुआ और धन्यवाद कहकर चला गया, और मुल्ला और उसका दोस्त हंसते हुए बाजार की ओर चल पड़े। जब नसीरुद्दीन ने पकड़ी दावत से चम्मच उड़ाने वाले शख्स की चोरी, और वो भी सोने की चम्मच को खुद उड़ाकर। बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में था, उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसीरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आएं। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था।
मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। कुछ नहीं की अदायगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने दो लोगों के झगड़े को सुलझाते हुए बतलाई घड़े से कुछ नहीं निकालने की तरकीब। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झांककर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। परियों की जलक्रीड़ा। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी की मदद से एक मुस्टंडे को सबक सिखाया। नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे।
इनमें एक मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपोरकर मामला रफा-दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे-कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूं। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, यह टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्द ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे।
वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था। 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी। और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो, फिर उड़ाओगे टोपी? मुल्ला नसरुद्दीन का भाषण। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे। एक दिन उन्हें शहरवासियों ने भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मुल्ला नसरुद्दीन जब मंच पर आए तो सभी की नजर उन पर थी। भाषण देने से पहले उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछा, क्या आप लोगों को पता है कि मैं किस विषय पर बोलने वाला हूं? भाषण सुनने आए लोगों ने उत्तर दिया कि हमें नहीं मालूम कि आप कौन से विषय पर बोलने वाले हैं। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिढ़ गए और कहने लगे, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूं तो मेरे भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वह मंच से नीचे उतरकर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुनकर वहां मौजूद लोग काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने 1 हफ्ते बाद फिर से उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मंच पर आने के बाद मुल्ला ने फिर से पहले वाला सवाल दोहराया, क्या आप लोगों को पता है कि मैं आज कौन से विषय पर बोलने वाला हूं? इस बार भाषण सुनने आए लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ, हमें पता है कि आप किस विषय पर भाषण देने वाले हैं। मुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा, अगर आप सभी को पता है कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूं तो मेरा बोलना बेकार है। मैं अपना और आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। यह बोलकर मंच से उतरकर मुल्ला चले गए। मुल्ला की बात सुनकर सभी लोगों ने आपस में बातचीत कर यह निर्णय लिया कि इस बार मुल्ला के सवाल पर आधे लोग कहेंगे कि हमें पता है और आधे लोग यह जवाब देंगे कि हमें नहीं पता। मुल्ला नसरुद्दीन को तीसरी बार भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। मंच पर चढ़ने के बाद मुल्ला ने फिर से अपना सवाल दोहराया, क्या आप सभी जानते हैं कि आज मैं किस विषय पर भाषण देने के लिए आया हूं? वहां उपस्थित आधे लोगों से जवाब दिया कि हमें मालूम है और आधे लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। लोगों की बात सुनकर मुल्ला ने कहा, जिन लोगों को पता है कि मैं भाषण में क्या बोलने वाला हूं वो आधे अनजान लोगों को बता दें। इतना कहकर मुल्ला मंच से नीचे उतरे और चले गए। भाषण सुनने आए सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उस दिन के बाद कभी किसी ने मुल्ला को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। कहानी से सीख, किसी को भी उसकी मर्जी के बिना कोई काम करने को न कहें। इससे वह उस काम को ठीक तरह से नहीं करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन का कुर्ता शाम का वक्त था। मुल्ला नसरुद्दीन छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी बीवी चाय बनाकर लाई और दोनों वहीं बैठकर चाय पीने लगे। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और वहीं रस्सी पर सूख रहा मुल्ला का कुर्ता उड़कर उसकी बीवी के पैरों के पास आकर गिर गया। यह देख मुल्ला बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है। मुल्ला की बीवी को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, आपने किस बात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? शुक्र इस बात का कि मैं कुर्ते में नहीं था, मुल्ला हंसते हुए बोला। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका पड़ोसी। मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी अक्सर कुछ न कुछ मांगने उसके घर आ जाया करता था। मुल्ला उसकी मांगने की आदत से परेशान हो चुका था, लेकिन पड़ोसी बाज नहीं आता था। हमेशा की तरह एक दिन वह पड़ोसी मुल्ला के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज देने लगा, मुल्ला मुल्ला बाहर तो आओ। मुल्ला बाहर आया और पड़ोसी से पूछा, क्यों भाई, कैसे आना हुआ? मुल्ला
एक जरूरत पड़ गई है। मुझे कुछ सामान लेकर शहर जाना है। क्या तुम अपना गधा एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो? पड़ोसी बोला। अरे भाई, तुमने तो देर कर दी, मैंने सुबह ही अपना गधा किसी और को दे दिया है। मुल्ला बोला। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। बस मुल्ला अपना गधा उस पड़ोसी को नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बनाया था। यह बात सुन पड़ोसी जाने को हुआ कि घर के अंदर से मुल्ला के गधे के रेंकने की आवाज आने लगी। पड़ोसी समझ गया कि मुल्ला ने बहाना बनाया है। वह बोला, मुल्ला, तुम तो कह रहे थे कि तुमने अपना गधा किसी को दे दिया है, लेकिन उसके रेंकने की आवाज तो तुम्हारे घर के अंदर से आ रही है। तुम्हें किस पर यकीन है, मुझ पर या गधे पर? मुल्ला तुकनकर बोला और अंदर चला गया। पड़ोसी मुंह लटकाकर वापस चला गया और फिर कभी मुल्ला से कुछ मांगने नहीं आया। मुल्ला नसरुद्दीन और सपना। मुल्ला नसरुद्दीन कल पिटा पिटाया आया था। पट्टियां बंधी थीं, पलस्तर हाथ पर चढ़ा था। मैंने कहा, क्या हुआ? किसी कार, ट्रक, रेलगाड़ी किसके नीचे आ गए? उसने कहा, कुछ नहीं। पति हूं, पत्नी के नीचे आ गया। जरा सी भूल हो गई और ऐसी गति हुई, ऐसा मारा उसने कि छठी का दूध याद दिला दिया। मैंने पूछा, ऐसी क्या भूल हो गई जो इतना नाराज पत्नी हो गई? आखिर क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अब क्या कहूं? अब क्या और कहकर अपनी फजीहत कराऊं? एक सपने के पीछे सब हुआ। मैंने पूछा, सपने के पीछे? उसने कहा, हाँ, पत्नी ने एक रात पहले सपना देखा और कहने लगी कि बड़ा अजीब सपना था, फजलू के पिता कहे बिना नहीं रहा जाता। मैंने देखा एक जगह मस्तिष्क नीलाम हो रहे हैं। कोई मस्तिष्क 10,000 में, कोई 25,000 में, कोई 50,000 में। पूछा मैंने कि ये मस्तिष्क इतने इतने दाम के? तो पता चला कि कोई वैज्ञानिक का मस्तिष्क है, कोई संत का मस्तिष्क है, कोई गणितज्ञ का, कोई संगीतज्ञ का, कोई कवि का, कोई चित्रकार का, बड़े कीमती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, यह भी तो बता, मेरा भी मस्तिष्क नीलाम हो रहा था कि नहीं? उसने कहा, हो रहा था। उसी नीलामी को देखकर तो मेरी नींद टूटी। 1 रुपए के दर्जन बंडल में बंधे थे। बाकी सब तो अलग अलग बिक रहे थे, तुम्हारा तो दर्जन में बिक रहा था। और रुपए के दर्जन भर। और बेचने वाला कह रहा था कि अगर और चाहिए तो और भी दे दूं। इनको खरीदता ही कौन है? स्वभावतः मुल्ला को चोट लगी, सदमा पहुंचा भारी। सो उसने कहा, मैंने भी दूसरे दिन बनाकर एक सपना बोल दिया। उसी से यह मेरी हालत हुई। दूसरे दिन सुबह मैंने भी कहा कि मैंने भी एक सपना देखा कि नीलाम हो रहे हैं मुंह। एक से एक बकवासी। किसी की कीमत 50,000 क्योंकि वह राष्ट्रपति, किसी की कीमत लाख क्योंकि वह प्रधानमंत्री, किसी की कीमत 25,000 क्योंकि वह बड़ा कवि, किसी की कीमत 15,000 वह बड़ा संगीतज्ञ, बड़ा गायक। पत्नी ने कहा, और मेरा भी मुंह नीलाम हो रहा था कि नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हो रहा था। अरे तेरे मुंह में ही तो नीलामी चल रही थी। बस यह सुनते ही अब आप देख ही रहे हैं कि जो मेरी गति हो गई। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर टहल रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला, जल्दी चलो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। मुल्ला बिना कोई घबराहट दिखाए बोला, क्या सच में? चलो घर की ओर चलते हैं। वह आदमी हैरान था कि मुल्ला इतने शांत कैसे हैं, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर मुल्ला के घर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में एक और आदमी मिला, जिसने हांफते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारे घर में आग नहीं लगी है, किसी ने गलत खबर फैलाई थी। मुल्ला ने सुना और बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। वह आदमी जिसने पहली बार खबर दी थी, अब और भी हैरान था।
उसने पूछा, मुल्ला, तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए था। पहले तुम्हें गलत खबर मिली और अब पता चला कि आग लगी ही नहीं है। मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, देखो भाई, अगर आग लगी होती तो गुस्से का क्या फायदा, और अगर आग नहीं लगी है तो भी गुस्से का कोई मतलब नहीं। दोनों ही स्थितियों में शांत रहना ही बेहतर है। वह आदमी मुल्ला की इस बात से चौंक गया और सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि सचमुच मुल्ला की तरह शांत और समझदार रहना कितना जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन के इस अंदाज को देखकर लोग उनके और भी मुरीद हो गए और वह हंसते हुए वापस अपने घर चले गए। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल सैर पर निकले। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां ठंडी छाया और मीठी हवा थी। अकबर वहां बैठ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई तो बहुत सरल है, लेकिन इसे जानने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अकबर ने पूछा, कैसा धैर्य, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपको बस एक दिन इंतजार करना होगा। कल मैं आपको उस सच्चाई से अवगत कराऊंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास एक छोटी सी थैली लेकर पहुंचे और बोले, जहांपनाह, इसमें आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको यह थैली शहर के सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति को देनी होगी। अकबर ने थोड़ी हैरानी से थैली ली और पहले शहर के सबसे अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने उस व्यक्ति को थैली दी और कहा, इस थैली को खोलकर देखो, इसमें क्या है। अमीर व्यक्ति ने थैली खोली, लेकिन उसमें उसे सिर्फ कुछ मिट्टी मिली। वह नाराज हो गया और अकबर से कहा, महाराज, यह क्या मजाक है? मैं तो सोच रहा था कि इसमें कोई बेशकीमती चीज होगी, लेकिन यह तो सिर्फ मिट्टी है। अकबर ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। फिर वे शहर के सबसे गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे वही थैली दी। गरीब व्यक्ति ने थैली खोली और मिट्टी को देखकर कहा, महाराज, यह तो बहुत ही कीमती चीज है। यह मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। इससे हमें अनाज मिलता है, हमारा घर बनता है और हमारा जीवन चलता है। अकबर ने यह सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बीरबल के पास लौट आए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। अब मुझे बताओ कि इस अनुभव का क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जीवन में हर चीज की कीमत उसकी उपयोगिता और हमारी सोच पर निर्भर करती है। जो चीज एक के लिए बेकार हो सकती है, वही दूसरे के लिए अनमोल हो सकती है। अमीर व्यक्ति ने मिट्टी की कीमत नहीं समझी, लेकिन गरीब व्यक्ति ने उसमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई देखी। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सच में, जीवन में हर चीज की कीमत हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ने एक बार फिर उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। उस दिन से अकबर ने हर चीज को उसकी वास्तविक उपयोगिता और महत्व के आधार पर समझने की कोशिश की, न कि केवल उसकी बाहरी चमकदमक से। एक बार अकबर बादशाह ने एक नई चुनौती का आयोजन किया। वह चाहता था कि उसके दरबार के मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को साबित करें। अकबर ने घोषणा की कि जो भी मंत्री एक विशेष समस्या का सबसे अच्छा समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे एक बेशकीमती रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। सभी मंत्री और दरबारी उत्सुकता से चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अकबर ने यह चुनौती बहुत ही कठिन और विचारणीय बनाई। उसने कहा, मैं चाहूंगा कि तुम सभी एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करो जो किसी भी ऐसी समस्या को हल कर सके जो एक दिन के भीतर पूरी न हो पाए।
तुम्हें एक दिन के भीतर अपनी योजना और समाधान प्रस्तुत करना होगा। यह चुनौती सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। एक दिन में कोई बड़ी समस्या कैसे हल हो सकती है? उन्होंने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष योजना तैयार की और अकबर के पास पेश किया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। मैंने एक समस्या को हल करने का एक तरीका खोज लिया है। अकबर ने कहा, तुम्हारी योजना क्या है? हमें बताओ। बीरबल ने एक तांत्रिक शब्दों में एक पुराना लोहा का ढांचा और एक बड़ी सी लकड़ी की ट्रंक पेश की। उसने कहा, यह लोहा और लकड़ी की ट्रंक एक प्रतीकात्मक समस्या का समाधान है। मेरी योजना इस बात पर आधारित है कि समय के साथ सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। फिर बीरबल ने एक छोटे से कागज पर लिखा, समय और प्रयास से कोई भी बड़ी समस्या हल की जा सकती है। यह लोहा और लकड़ी के ढांचे यह दिखाते हैं कि कैसे सही योजना और प्रयास के साथ समय का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। क्या तुम्हारे पास कोई वास्तविक समाधान है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस लोहा और लकड़ी की ट्रंक को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे साधारण चीजों के साथ भी बड़े काम किए जा सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समय की सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर दार्शनिक और प्रेरणादायक है, लेकिन यह प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं था। फिर भी उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की सराहना की। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या किसी और के पास कोई विशिष्ट समाधान है जो एक दिन के भीतर समस्या को हल कर सके? एक मंत्री ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, मैंने एक योजना तैयार की है। अगर हमें एक दिन में बड़ी समस्या का समाधान निकालना हो तो हमें छोटी छोटी समस्याओं को पहले हल करना होगा और फिर बड़े पैमाने पर सोचना होगा। उस मंत्री ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने कहा कि बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करना चाहिए। इस तरह से समस्या को क्रमवार हल किया जा सकता है और अंततः बड़े लक्ष्यों को भी पूरा किया जा सकता है। अकबर ने देखा कि मंत्री की योजना व्यावहारिक और व्यवहारिक थी, लेकिन बीरबल की योजना ने दार्शनिक दृष्टिकोण को भी उजागर किया। अकबर ने फैसला किया कि दोनों को सम्मानित किया जाएगा। बीरबल को उसकी दार्शनिकता और समझदारी के लिए और मंत्री को उसकी व्यावहारिक योजना के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इस घटना के बाद अकबर ने सबक सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सही दृष्टिकोण और योजना का होना आवश्यक है। चाहे वह दार्शनिक हो या व्यावहारिक, दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि समय और सही दृष्टिकोण से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, आज हमें कुछ ऐसा सुनाओ जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। कोई मजेदार और रोचक कहानी सुनाओ। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए कुछ मजेदार सुना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इस कहानी में आपको भी भाग लेना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहानी है बीरबल? हम अवश्य भाग लेंगे। बीरबल ने अपनी बात शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही होशियार और चतुर राजा रहता था। उसकी चतुराई के कारण दूर दूर तक उसकी ख्याति थी।
लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक आदमी आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसा काम करने के लिए चुनौती देता हूं जिसे करने में आप असफल हो जाएंगे। अकबर ने कहानी में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने जारी रखा, राजा ने चुनौती को स्वीकार किया और उस आदमी से पूछा, क्या काम है? उस आदमी ने कहा, महाराज, अगर आप सच में चतुर हैं तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे मेरा आधा सिर गंजा हो जाए और आधा सिर बालों से भरा रहे। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, यह तो बड़ा अजीब काम है। राजा ने क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह। राजा ने तुरंत उस आदमी को एक तरकीब बताई। उसने आदमी से कहा, तुम्हारे सिर के आधे बाल मैं कटवा दूंगा और बाकी आधे बालों को मैं किसी दूसरे के सिर पर लगा दूंगा। इस तरह तुम्हारे सिर का आधा हिस्सा गंजा हो जाएगा और आधा हिस्सा बालों से भरा रहेगा। अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो सच में मजेदार था। लेकिन राजा ने उस आदमी के साथ ऐसा किया या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह। राजा ने ऐसा करने की अनुमति दी, लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी चुनौती को स्वीकार करके यह साबित कर दिया कि आप सच में चतुर हैं। मैं यह चुनौती हार गया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी सच में हमें प्रसन्न कर गई। यह दिखाता है कि चतुराई और सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह आपकी कृपा है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और उसकी मजेदार कहानी ने दरबार में सभी का मन मोह लिया और दरबार का माहौल खुशियों से भर गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की और दरबारियों को भी सिखाया कि समस्याओं का समाधान चतुराई और धैर्य से ही किया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके पास कोई विशेष चीज नहीं थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति के बारे में बताने का वादा किया था। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह संपत्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह किसके पास है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज दरबार में उपस्थित हर कोई अपने घर से सबसे कीमती चीज लेकर आए। दरबारियों ने अपने अपने घर से बहुमूल्य गहने, सोने चांदी के बर्तन और कीमती रत्न लेकर आए। सबने सोचा कि उनकी चीजें सबसे कीमती हैं। बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या यह चीजें आपको सबसे खुश करती हैं? कुछ दरबारियों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कई ने सोचा कि शायद इन चीजों के अलावा भी कुछ और है जो उन्हें खुश करता है। तब बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलाया। किसान अपने साथ कुछ नहीं लाया था। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार है जो मुझे सबसे अधिक खुशी और संतोष देता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है, उसके रिश्ते, प्यार और संतोष। धन दौलत, गहने और कीमती चीजें अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन असली संपत्ति वह है जो हमें भीतर से खुश और संतुष्ट रखती है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। असली संपत्ति हमारे संबंधों में और हमारे दिल की संतुष्टि में है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया और सभी दरबारियों को भी यह सिखाया कि असली संपत्ति धन दौलत से नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों और संतोष से मिलती है।
एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने थोड़ा संदेह जताते हुए पूछा, समय? यह कैसे हो सकता है? सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब अधिक कीमती नहीं होते? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सोना, चांदी, हीरे और मोती बहुत कीमती होते हैं, लेकिन समय उनसे भी अधिक कीमती है, क्योंकि इन्हें खोने के बाद हम वापस पा सकते हैं, पर समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार किया और उसे सही पाया, लेकिन दरबारियों को यह बात समझाना कठिन था। इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें अपनी बात सही साबित करने के लिए एक उदाहरण देना होगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और सभी दरबारियों और अकबर को निमंत्रित किया। जब सभी एकत्रित हो गए, बीरबल ने एक घड़ी निकाली और कहा, यह घड़ी बहुत कीमती है और मैं इसे उस व्यक्ति को दूंगा जो इसका सही महत्व समझेगा। दरबारियों ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण घड़ी है, परंतु बीरबल ने कहा, इस घड़ी की कीमत उस समय से है जो इसमें समाया हुआ है। यह समय हमें हर क्षण कीमती बनाता है। जो इस समय को सही ढंग से उपयोग करता है, वही सच्चे अर्थ में इसे पा सकता है। तब अकबर ने समझा कि बीरबल का मतलब था कि समय ही सबसे कीमती है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता असीम है। तुमने सही कहा, समय ही सबसे कीमती चीज है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सभी दरबारियों ने बीरबल की इस अद्वितीय सोच की सराहना की और समझा कि वास्तव में समय ही सबसे कीमती चीज है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी दरबारी सबसे अनोखा और मजेदार काम करेगा, उसे मैं सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी अपने अपने तरीके से अनोखा काम करने की कोशिश करने लगे। कोई जादू दिखाने लगा तो कोई विचित्र करतब करने लगा, लेकिन अकबर किसी से भी खास प्रभावित नहीं हुए। तब बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। बीरबल ने दरबार में खड़े एक साधारण से सिपाही को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सिपाही तुरंत दरबार से बाहर चला गया और कुछ देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक साधारण मिट्टी का घड़ा था। बीरबल ने वह घड़ा अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह साधारण घड़ा सबसे अनोखी चीज है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? यह तो एक साधारण घड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े में एक रहस्य छुपा है। यदि कोई इस घड़े का मुंह खोलेगा तो उसे ऐसा कुछ मिलेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने घड़े का मुंह खोला तो अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकला। उस पर लिखा था, जो भी इस कागज को देखेगा वह खुद को मुस्कुराते हुए पाएगा। अकबर ने जैसे ही कागज पढ़ा, वह मुस्कुरा दिए। सभी दरबारियों ने यह देखकर ठहाका लगाया। दरअसल कागज पर कुछ भी विशेष नहीं लिखा था, लेकिन उसके शब्दों ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में सबसे अनोखा और मजेदार काम किया है। इस घड़े के जरिए तुमने दरबार में हंसी और खुशी बिखेर दी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और अकबर ने उन्हें सोने की मोहरें इनाम में दीं। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की।
इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि से सबको प्रभावित किया। एक बार अकबर और बीरबल ने सोचा कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में से कौन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये तीनों नदियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और इनकी तुलना कैसे की जाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हमें इन नदियों के गुण और उनके महत्व को समझना होगा। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने 3 बर्तन तैयार किए और प्रत्येक बर्तन को एक नदी के नाम पर रखा, गंगा, यमुना और सरस्वती। उन्होंने इन बर्तनों में क्रमशः गंगा, यमुना और सरस्वती की प्रतीकात्मक